श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 107। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती तपस्या हेतु किस तरह से हिमालय के गृह से प्रस्थान करती है, उस वक्त जो यह ममत्व की बाध्यता उसे रोके रखती है, उसे दूर करने के लिए वेदशिरा मुनि का आगमन हिमालय के घर में किस तरह से होता है, और उसके पश्चात वह समस्त परिवार को माता पार्वती का महिमा सुनाते हैं और मां पार्वती तपस्या हेतु वन में इतनी छोटी उम्र में निकल जाती है। यहां तक का कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। हमने चौपाइयों का गायन कल के कथा विभाग में ही किया है, इसलिए हम आज सीधे कथा चिंतन में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, हमने कल तपस्या इस शब्द की व्याख्या समझने की कोशिश की। तपस्या यह एक अवस्था है, यह अपनी वृत्ति अपने ध्येय के प्रति समर्पित करके जीने की कला है। हम कौन से उदात्त हेतु के लिए जीवन जी रहे हैं, उसके प्रति हम कितने समर्पित हैं, उससे तपस्या की मात्रा सुनिश्चित होती है। जब माता पार्वती वन में जाती है तो जाई बिपिन लागी तपु करना, फिर उन्होंने अपने ध्येय के प्रति एक पल भी जाया करना उचित नहीं समझा। वह तुरंत तपस्या हेतु, महादेव के प्राप्ति के हेतु अपने आप को इस ध्येय पर समर्पित कर देती है। कैसे किया जाए ध्येय को समर्पित? उरधरी उमा प्राणपति चरना। उमा ने अपने हृदय में अपने प्राणपति के, अपने महादेव के चरणों को दृढ़ता से धारण किया है। सज्जनों, जीवन में जब तक ऐसा उदात्त ध्येय प्राप्त करने हेतु मुमुक्षत्व निर्माण नहीं होता, तब तक हम तपस्या में सही मात्रा में उतर ही नहीं सकते। मुझे याद आता है हमारे यशस्वी माजी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का एक वाक्य। वह कहते हैं अंग्रेजी में, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर द थिंग्स विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। सपना यह कोई नींद में देखने की चीज नहीं है। सपना तो वह है जिसके कारण आपकी नींद उड़ जाती है। जब आप ऐसे उदात्त हेतु के प्रति जीवन समर्पित करते हैं सज्जनों, तो जीवन में निद्रा, आलस्य, स्वयं की रुचि, इन सभी स्थानों के लिए, इन सभी चीजों के लिए कोई जगह शेष नहीं रहती है। देखिए, हम आगे जाके जब लक्ष्मण जी का चरित्र देखेंगे तो लक्ष्मण जी का समस्त जीवन प्रभु रामचंद्र की सेवा, इस ध्येय के प्रति समर्पित है। इसलिए 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए भी नहीं हैं। प्रभु रामचंद्र की सेवा में निरंतर वह जागरूक रहे हैं। क्या उन्हें देह का कष्ट नहीं था? क्या वह कोई पंच महाभूतिक से परे देह था, इसलिए वह नींद से अपने आप को दूर रख सकते हैं? सज्जनों, चलो कुछ देर तक लक्ष्मण जी का चरित्र हम दूर रखते हैं, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो प्रभु रामचंद्र के यह अंश है समस्त, उनके भाई और
प्रभु रामचंद्र जो स्वयं अपनी इच्छा से माया से परे देह धारण करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद लक्ष्मण जी भी पंच महाभूतिक शरीर के नहीं थे, इसलिए वह अपने आप को नींद से दूर रख सके। लेकिन मेरे सदगुरु भगवान, वह तो गीता माई के कोख से ही तो जन्म लेते हैं, वह भी तो प्रकृति के नियमों के अधीन ही इस शरीर व्यवस्था के द्वारा अपने कार्य निभाते हैं। और उम्र भी कितनी छोटी थी जब वह अपने गुरु के पास पहुंचे, केवल 12 साल की उम्र थी। तुकामाई ने श्री महाराज को, तुकामाई यह श्री गोंदवलेकर महाराज के गुरु, उन्होंने इस छोटे बालक को अपने पास रख लिया। कितने दिनों तक? 9 महीनों तक। जिस तरह से मां अपने गर्भ में बच्चे को पनपने देती है, उसी तरह गुरु गृह के गर्भ में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज नामक एक पुनर्जन्म लेने वाला सिद्ध वहां पनप रहा था। और जिस तरह से मां के गर्भ में, जैसे समर्थ दासबोध में कहते हैं कि कई तरह के कष्ट उसे सहने पड़ते हैं, उसी तरह से गुरु के गृह में भी श्री ब्रह्म चैतन्य को इन 9 महीनों में कई कठिन तपस्याओं में से गुजरना पड़ा। उसमें से एक तपस्या उन्होंने की, वह बिल्कुल लक्ष्मण जी की तरह ही थी। तुकामाई सोते वक्त रात को इस छोटे बालक को अपने खाट पर लेके सोते थे। वह तो माउली हृदय था, एक माता का हृदय था। श्री महाराज एक छोटे बच्चे थे और तुकामाई को मन में उनके प्रति विशेष ममत्व भी था और एक चिंता भी रहती थी कि यह छोटा बच्चा अपने माँ बाप से दूर, इसे संभालना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। और इसलिए तुकामाई श्री महाराज को अपनी गोद में लेकर सोते थे। उसे शायद सोते वक्त कुछ अच्छी चीजें भी सुनाते होंगे। लेकिन श्री महाराज की गुरु सेवा देखिए, यह छोटा बच्चा अपने गुरु के पलंग पर सोता तो था, लेकिन अपने गुरु को अपने चरणों का स्पर्श न हो, इसलिए रात भर अपने पैरों को पलंग से नीचे छोड़कर वह गुरु के पास सोता था। क्या यह निद्रा में संभव है? नहीं। इसके लिए तो निरंतर जागरूक ही रहना पड़ेगा, अन्यथा निद्रा में यह अपराध हो सकता है गुरु को अपने चरण के द्वारा स्पर्श करने का। इसलिए श्री महाराज इन 9 महीनों में सोए ही नहीं। गुरु से वह उदात्त अवस्था उन्हें प्राप्त करनी थी, वह ब्रह्मानंद प्राप्त करना था, और इसके लिए रात भर सोना नहीं और दिन भर गुरु की कई कठिन परीक्षाओं में से उसे गुजरना पड़ता था। क्या यह भौतिक रूप से देह को समस्त परीक्षाओं से गुजरना संभव है? यह तो केवल उसी वक्त संभव हो सकता है जब आप आपके ध्येय के प्रति निरंतर जागरूक हो। निरंतर देखिए, हमारे हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों पर हमारे भारतीय सैनिक हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से अपना संरक्षण करने हेतु जागरूक रहते हैं। -40, -50 इतनी कड़ाके की ठंड वहां पे पड़ी है, और ऐसे वक्त यह सैन्य दिन रात जगते रहता है। इतनी भीषण ठंड में भी शरीर को अनंत प्रकार की पीड़ाएं होते हुए भी अपने कर्तव्य के प्रति वह समर्पित है। यह तपस्या है या उनकी ड्यूटी, क्या कह सकते हैं हम इन्हें। देखिए, पेट पानी के लिए तो कई व्यवसाय है, लेकिन यहां पर उन्हें केवल अपने स्वयं की जरूरत के लिए यह नौकरी नहीं करनी है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के संरक्षण की। तो जब व्यक्ति ऐसे उदात्त हेतु के लिए समर्पित हो जाता है, तभी वह इस निद्रा आलस्य से वह दूर होता है। माता पार्वती ने भी अपने आप को
इस उदात्त ध्येय के लिए समर्पित किया। गोस्वामी जी कहते, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगु। यद्यपि पार्वती की उम्र अत्यंत छोटी थी, वह ऐसी कठिन तपश्चर्या के लिए ना मानसिक ना शारीरिक दोनों रूप से समर्थ थी। लेकिन व्यक्ति तप के प्रति तभी समर्पित हो सकता है जब उस तप में होने वाले जो प्रयास है वह उसे कष्टप्रद न लगे। हम छोटी सी चीज किसी के लिए करते हैं और फिर हमें उन प्रयास के प्रति दूसरों को जो हमने किया हुआ कार्य है वह बताना उचित लगता है। हमने उसके लिए कितनी तरह से प्रयास किए यह बताने में हमें बड़ा आनंद आता है। इसका कारण ऐसा है कि हम उस ध्येय के प्रति समर्पित नहीं है, हम तो केवल दिखाना चाहते हैं। तो ध्येय के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी उन प्रयासों का कष्ट नहीं मानता। यह तभी संभव है जब आप उस ध्येय पर विशेषत्व से प्रेम करते हो। विशेषत्व से केवल 10 चीज जैसी मुझे जीवन में चाहिए उसी तरह से अगर वह 11वीं चीज हो तो शायद हमारे प्रयास बीच में ही छूट जाए। लेकिन जब मुझे केवल वो और वही एक ही चीज चाहिए तब हम उस ध्येय पर पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, अनंत यातनाओं होते हुए भी समर्पित रह सकते हैं। और मेरी मां ने वही किया। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगु। महादेव के चरणों पर अत्यंतिक प्रेम करते हुए माता पार्वती ने समस्त भोगों का त्याग कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, और यह प्रेम की धारा एक सरिता की तरह, एक नदी की तरह प्रवाहित थी। जैसे हम हर दिन हमारी पुष्प वाटिकाओं में से हमारे भगवान की पूजा के हेतु पुष्प लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं। हमने एक दिन फूल तोड़े और हम जब दूसरे दिन जाते हैं तो उसी सौंदर्य से वह पुष्प वाटिका नए फूलों के साथ खिलती रहती है। उसी तरह से ईश्वर के प्रति भी कभी हमारा प्रेम बासी ना हो। नित्य नई आनंद, नित्य प्रेरणा, नित्य चेतना, यही हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भाव की जागृति कर सकता है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया प्रेम उत्पन्न हुआ और मां पार्वती का मन तप में इस तरह से लगा कि वह अपने स्वयं की देह बुद्धि पूरी तरह से भूल गई, पूरी तरह से। देखिए, तपस्या का अर्थ क्या है? मैं और मेरा इस भाव का समर्पण, इसका ही तो नाम है तपश्चर्या। श्री महाराज एक अच्छी कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति तपस्या हेतु वन में निकल गया और वन में जाके उसने अपनी झोपड़ी बनाई, एक संसार बनाया, बर्तन लाए रसोई बनाने हेतु, और फिर सोचने लगा कि इस झोपड़ी की सुरक्षा करने के लिए मुझे ताला और चाबी भी लानी चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में उसके सत विवेक बुद्धि ने उसे पूछा कि अगर वन में आकर भी तुझे ताला और चाबी की जरूरत पड़ रही है तो घर में क्या खराबी थी? तो सज्जनों, वन में आकर अनासक्त होना, समस्त इस सांसारिक चीजों की हमें विस्मृति होना, यही तो तपश्चर्या का आधार है। तो जब तक हमारा ध्येय उदात्त नहीं है, कभी कभी हम संसार के इन कष्टों से, इन संकटों से
खुद को बचाने के लिए वन में निकल जाते हैं। हमें कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं करनी है, ना हमें उसके प्रति कोई अनुराग है। बस हम चाहते हैं, जैसे हम आगे जाके प्रताप भानु का चरित्र सुनेंगे, उसमें एक तनु नामक यह ऋषि जो दाम्भिक था, जो कालनेमी की तरह दंभ करता था, वह उस वन में छुपा है। क्यों छुपा है? उसे कोई ईश्वर भक्ति नहीं करनी है। वह तो केवल प्रताप भानु के सामर्थ्य से डरकर इस वन में छुपा पड़ा है। तो ऐसे दाम्भिकता के द्वारा हम कभी तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या तो ध्येय पर समर्पित होने से, उस पर अतीव प्रेम करने से होती है, और उसमें एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें जीव अपने खुद की कोई जरूरत महसूस ही नहीं करता। मैं परसों ही किसी अधिकारी संत से भगवत चर्चा कर रहा था, जो अभी चातुर्मास के हेतु हिमालय में जाकर आए। ऋषिकेश की बड़ी दुर्गम गुफाओं में उनकी साधना चलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि वहां पे आपकी दिनचर्या कैसी चलती है। तो बहुत देर तक वो कुछ बोले नहीं, लेकिन मेरी प्रापंचिक पृच्छाएं थी कि आप खान पान क्या करते हो, रसोई कौन पकाता है। बोले वो एक छोटी सी मेरी खोली है और उसमें दरवाजा बंद करके मैं अंदर ईश्वर चिंतन में निमग्न रहता हूं। खान पान की तो कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ गौ माता का दूध यही प्रसाद रूप में वहां पे आकर कोई दरवाजे पे रखे जाता है। दरवाजा केवल एक ही बार दिन में बजता है, जब सुबह वह दूध लाके वहां पे छोड़ दे। लेकिन मैं क्या बताऊं, कई बार उस तपस्या से जब मैं जागृत होकर सोचता हूं कि अब थोड़ी सी देह क्षुधा तृप्त की जाए और दरवाजा खोलता हूं तो कई बार 2 या 3 दिन का दूध वैसे ही बाहर पड़ा हुआ मुझे मिलता है। तो सज्जनों, तपस्या का मतलब है बिसरी देह तप ही मनो लागा। वहां जाकर हम घड़ी देखें कि अभी तक दूध क्यों नहीं आया, इसे फोन लगाओ, उसे फोन लगाओ। ऐसा करके अगर हम हमारी क्षुधा तृप्ति करना चाहें तो शायद हमारे अनुराग में कोई कमी है। जैसे मेरे ब्रह्मानंद महाराज नर्मदा के किनारे इस ओंकारेश्वर में महादेव के मंदिर में बैठकर राम नाम की निरंतर माला फेरे बैठे थे, और ऐसा उनका मन उस नाम में निमग्न हो गया था कि ना कोई क्षुधा तृप्ति करने की उन्हें जरूरत महसूस हो रही है। और तब जाके शाम को कुछ भोजन के प्रति, खुद के निर्वाह के प्रति तैयारी करने का मौका आता था, तो जिन फल देने वाले झाड़ है उन पेड़ों के फल नहीं बल्कि उनके पत्ते लेकर उसे नर्मदा मैया के पानी में भिगोकर उसे बिल्कुल रगड़कर उसके 3 हिस्से बनाए जाए। एक हिस्सा नर्मदा मैया को दी जाए, एक हिस्सा गौ माता के लिए रखा जाए, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी आधा ही ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि आधा हिस्सा शायद कोई पांथस्त आ जाए और कहे मैं बहुत भूखा हूं, तो उसे देने के लिए रखना चाहिए। इसलिए तपस्वी अपने क्षुधा तृप्ति के लिए कभी सोचता नहीं। श्री महाराज कहते थे कि हम उपवास करते, लेकिन कैसा उपवास है हमारा? खान पान के समस्त चीजों का हम प्रबंध करते और फिर कहते कि आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम केवल साबूदाना खाएंगे, केवल फल खाएंगे, केवल दूध पिएंगे। इस तरह से अगर हम उपवास करने को सोचे तो शायद यह केवल हमारी रुचि पालट के लिए हम किए हुए कृतियों में से एक है। महाराज कहते थे कि भजन करते करते अगर हमें हमारे क्षुधा की ही भूल हो जाए तो शायद हम उपवास के अर्थात ईश्वर के निकट वास कर रहे हैं। बिसरी देह तप ही मनो लागा।
जो माँ पार्वती अपने घर में अपने माँ के हाथ से बनाया हुआ सुंदर मिष्टान्न पकवान हर दिन शायद भोजन में लेती होगी, वही पार्वती अब इस तपश्चर्या में अपने रसना के प्रति बिल्कुल उदासीन है। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। गोस्वामी जी कहते 1000 वर्ष तक कंद मूल फल और उसके आगे 100 वर्षों तक सब्जी साग इन चीजों का सेवन करके माता पार्वती ने अपने देह की रक्षा की है। आप कहोगे 1000 साल 100 साल, अरे बाप रे। देखिए, हम जिस युग में यह चर्चा कर रहे हैं वहां पे लंबी उम्र होना व्यक्ति का यह एक स्वभाव ही था, एक नैसर्गिक अवस्था रहती थी। यह पहली चीज है। दूसरी चीज, चलो 1000 छोड़ो 100 वर्ष छोड़ो, मैं कहता हूं आज हम नामस्मरण करने वाले लोग निरंतर बिना कोई ब्रेक लिए 1000 दिन तक क्या कंदमूल फल खाकर साधना कर सकते हैं? 100 दिन तक केवल कच्ची सब्जियां खाकर हम हमारा जीवन बिता सकते हैं? नहीं। इसके अंदर के मर्म को समझ लीजिए। मर्म यह है कि अपने रसना के प्रति उदासीनता लाकर हमें नामस्मरण करना है, हमें ईश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि तपस्या का मूल अर्थ है समस्त इंद्रियों के प्रति उदासीनता लाना। हमारी इस रसना में एक अवगुण ऐसा है कि वह निरंतर बड़े सुंदर सुंदर पदार्थों के प्रति इच्छाएं रखती है। जैसे हम बैठे हैं और कोई सामने पानी पूरी खा रहा हो तो रसना हमें कहीं ना कहीं तो यह संकेत देती है कि शायद हमें भी इस चीज का आज सेवन करना चाहिए। कोई अच्छा पदार्थ हमारे सामने आ जाए, मीठा पदार्थ हमारे सामने आ जाए तो हमारे मन में कहीं ना कहीं तो यह वासनाएं जागृत होती है। और तपश्चर्या क्या है? समस्त वासनाओं के प्रति उदासीनता लाना, यही तो तपश्चर्या है। तो फिर रसना को वही खिलाया जाए जिसके प्रति रसना की इच्छा नहीं है। मेरे गुरु भगवान की यह हम पर अनंत कृपा है कि वह कहते हैं कि भाई हर दिन श्रीखंड खाओ, पूरियां खाओ, लेकिन मेरे ईश्वर को मत भूलो, उसके नाम को मत भूलो। और इसलिए वह गोंदोले में भी अभी जो 10 दिन का उत्सव चल रहा है उसमें भी आने वाले हर व्यक्ति को मिष्टान्न से तृप्त कर देते हैं। लेकिन जो साधक है उसे इससे इतना ही जानना चाहिए कि अगर वह अपने ध्येय के प्रति समर्पित है तो वह अपनी जरूरत कम रखे, अपने इच्छाओं के आगे वह शरणागत न हो। पूज्य भाऊ साहेब केतकर जो गोंदोले में रहते थे, उन्होंने श्री महाराज के देहांत के पश्चात केवल एक ही चीज सेवन की जिसे हम मराठी में पिठलं कहते हैं, बेसन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बस एक लोहे के कढ़ाई में बेसन परोसकर वो खाते थे। कारण एक ही था कि श्री महाराज को ऐसी चीज बहुत पसंद थी, तो वह भी कहते थे मैं केवल थोड़ा सा चावल और बेसन खाऊंगा बस, क्योंकि मेरे गुरु को वह पसंद है। मुझे लगता है तपस्या में यह भी एक बहुत सुंदर नीति है कि जो अपने गुरु को पसंद हो बस वही हम करें। वह भी तो एक तपश्चर्या ही हो जाएगी। इससे मेरी इच्छा क्या है इसके प्रति मुझे सोचना ही नहीं है। और जीवन में धीमे धीमे हमें इन चीजों में से बाहर आना है। जैसे माता पार्वती 1000 वर्ष तक कंद मूल फल, उसके पश्चात साग सब्जी
और उसके पश्चात कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। उसके पश्चात कुछ दिनों तक केवल जलपान और उसके पश्चात केवल वायु पर भक्षण। इतने निरंतर कठिन उपवास माता पार्वती ने किए। आप कहोगे कि अरे हम अगर ऐसे जीने की कोशिश करेंगे तो माल न्यूट्रिशन से मर जाएंगे। सज्जनों, आज की तारीख में एक पाश्चात्य देशों से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे यहां पे फॉलो की जाती है, जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दिन में एक ही बार खाओ, जिसे ओमैड कहा जाता है, 1 मील अ डे। 24 घंटे में एक ही बार खाना खाओ। पहले 4-5 दिन, हफ्ता भर अगर आप ये करने के सोचोगे तो आपको बहुत घबराहट होगी, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे शरीर में इतनी ज्यादा कैलोरीज हमने स्टोर करके रखी है कि इस तरह से जीवन जीने के कारण हमारे कोई कृति पर एनर्जी के कारण कमतरता नहीं आती है। हमें हमारा शरीर निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहता है, क्योंकि उतनी ऊर्जा हमारे फैट्स में हमने स्टोर करके रखी है। तो जो साधन करता है उस व्यक्ति को अगर अपने क्षुधा की विस्मृति हो गई, अपने ध्येय पर समर्पित होने के कारण अगर वो खान पान भूल गया, तो शारीरिक तौर पर तो देखा जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज, यह तो मैं आपको विज्ञान रूप से समझा रहा हूं। और दूसरी चीज, राम नाम यह एक अमृत है अपने आप में। ईश्वर का सुमिरन ही अमृत है। उस अमृत का अगर आप निरंतर सेवन करते रहो तो आपको क्षुधा की स्मृति आना नामुमकिन है, नामुमकिन। और उसमें आप बड़े आनंद में उपवास कर पाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, माता पार्वती इस तरह से निरंतर ईश्वर के ध्यान में निमग्न थी। और उसके पश्चात बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। अपने हृदय से शिव के ऊपर माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक बेल के सूखे हुए पत्तों के द्वारा अपने क्षुधा तृप्ति का वह एक जरिया बनाया। 3000 वर्षों तक बेल के सूखे हुए पत्ते। मैंने जैसे कहा कि मैं तो वही करूं जो मेरे गुरु को पसंद है, मेरे आराध्य को पसंद है। जैसे पूज्य भाऊ साहब बेसन और चावल खाते थे केवल क्योंकि अपने गुरु को वह पसंद है। तो पार्वती का यहां पे अनुराग देखिए कि मेरे महादेव को अगर बिल्व पत्र आनंद देते हैं तो बस उसी के द्वारा ही मैं जी लूंगी। हमने तो कभी बेल्व पत्र का सेवन नहीं किया, लेकिन वह भी उसने ताजे बिल्व पत्र नहीं लिए हैं, सूखे हुए बिल्व पत्र जो भूमि पर पड़े हैं उनके साथ सेवन करके अपने हृदयस्थ शिव को प्रसन्न करने का यह प्रयास माता पार्वती ने किया। और उसके पश्चात एक क्षण उन पत्तों को भी उसने त्याग दिया। और इसके लिए पार्वती का एक नाम है, बड़ा सुंदर नाम, अपर्णा, जो अब स्वयं के क्षुधा तृप्ति के लिए कुछ भी खाने को तैयार नहीं है। यह तपस्या का परमोच्च आविष्कार है कि अब तू दर्शन दे, अन्यथा मैं अपने आप को, स्वयं को इस देह में भी नहीं रखना चाहती है। उमा का शरीर इस प्रकार से क्षीण होते जा रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज कुंडलिनी योग में हमें कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो अपने अंदर के मांस को, अपने समस्त अस्थियों को वो खाने लगती है। वो इतनी भूखी होती है कि उसके कारण व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कृश हो जाता है।
तो यहाँ पे भरत जी का चरित्र हम देखेंगे। अयोध्या कांड के अंतिम पर्व में गोस्वामी जी ने यही कहा है कि भरत का शरीर कृश होते जा रहा है लेकिन उसका तेज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी गोस्वामी जी यही कहते, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। कितने देर तक ईश्वर भी अपने आप को पार्वती की परीक्षा में रख सकते हैं। पार्वती का निश्चय उन्होंने देखा कि 3000 क्या 30,000 साल भी अगर उसे इसी तरह से रहना पड़े तो भी पार्वती अब शिव प्राप्ति के बिना पीछे नहीं हटने वाली है। जब यह सुनिश्चय ईश्वर के हृदय में पहुंच चुका तब एक सुंदर आकाशवाणी हुई है, भयहु मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दूसह कलेस सब अब मिली यही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज कन्या सुनो, आपके समस्त मनोरथ अब सफल होने का समय आ चुका है। अपने आप को बहुत क्लेश आपने दिए हैं, बड़ा कठिन तप आपने किया है, अब बस करो, इसका त्याग करो। आपको इस तपश्चर्या के द्वारा शिव जी की निश्चित प्राप्ति होगी। आइए सज्जनों, इस आकाशवाणी के पीछे जो रहस्य है उसे हम आगे के कथा विभाग में देखें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।